इस एक पद में बहुत सारी बातें आपको अभी देखने को मिलेंगी। सबसे पहले क्या लिखा है? तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया? हमारा उद्धार किया। He saved us। तो थोड़ा सा धन्यवाद मन में भर जाता है। He saved us। ओके लेकिन वो जो अभी धन्यवाद थोड़ा सा है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे क्या लिखा है? और उसने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। ओके तो हमारी बुलाहट किस तरह की है? ओके कुछ इंग्लिश वर्शंस में लिखा होगा He called us to live a holy life। एक पवित्र जीवन जीने के लिए उसने हमें बुलाया है, या एक पवित्र बुलाहट से परमेश्वर ने मुझे और आपको भी, हम सबको बुलाया है। तो इसमें क्या खास बातें हैं? ये पवित्र बुलाहट क्या है, या पवित्रता का मतलब क्या है? व्हाट इज होलीनेस और व्हाट डज इट मीन टू बी होली? या जब हम कहते हैं, क्योंकि बाइबल में शुरू से लेके अंत तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हमें बार बार पढ़ने को मिलता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और फिर परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था में ये कहा था, जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो, अपने लोगों से कहा था, बाकियों से नहीं कहा था। और फिर आज अंबर भी वो लागू है, क्योंकि पतरस की पत्री में, पहली पत्री में पतरस उसी लेवीय व्यवस्था में पाई जाने वाली बात को दोहराता है और कहता है कि प्रभु ने कहा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र रहो। तो क्या मतलब है? या परमेश्वर के विषय में कहा जाता है कि वो पवित्र है, तो हमें क्या समझ आता है? क्योंकि पवित्र शब्द जो है हम पहले भी इस्तेमाल करते थे ना, प्रभु यीशु मसीह को जाने से पहले भी। एग्रीड? और हमारे दिमागों में पवित्र के लिए कुछ मतलब रहा भी होगा, नहीं भी रहा होगा, हम बोलते तो जरूर थे। तो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद बाइबल पढ़ना जब हमने शुरू किया तो हमने पॉज बटन दबाया जानने के लिए कि भाई ये पवित्र होता है क्या है। जैसे बाकी बातों के लिए हम सवाल पूछते हैं ना, कभी अपने आप से पूछा ये पवित्र होता है क्या है? या हम ये मान के चले कि हाँ जी हमें पता है पवित्र क्या होता है। तो बाइबल के अनुसार पवित्र का मतलब क्या है? असाधारण, अनोखा, अनूठा, जिसके जैसा कोई नहीं है, जिसके बराबर कोई नहीं है, जिसके अलावा कोई नहीं है। पवित्र शब्द का मतलब यह है, ही इज वेरी यूनिक, देयर इज नन लाइक हिम, नन बिसाइड हिम एंड नन इक्वल टू हिम। हमारे परमेश्वर के बराबर कोई और ईश्वर नहीं है, और ना उसके समान कोई है। ओके तो पवित्र थोड़ा बहुत समझ आ रहा है हमें। और हमारी बुलाहट भी जैसे हमारा परमेश्वर है वैसा ही है। एक असाधारण बुलाहट है। जैसे हमारा परमेश्वर बाकी ईश्वरों से बिल्कुल अलग है, हमें भी अलग रहने के लिए बुलाया है। वो थोड़ी सी दिक्कत है। हमारे परमेश्वर अलग है तो हम कैसे होंगे? हम भी अलग होंगे। इस संसार में जो जितने भी ईश्वर पाए जाते हैं या लोग मानते हैं, उन ईश्वरों से अलग है हमारा परमेश्वर। इसका मतलब उन ईश्वरों को मानने वालों से हमें अलग रहना है। हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा फर्क है। इसका मतलब यही है ना। हाँ, परमेश्वर ने बहुत हाई स्टैंडर्ड दिया है अपने बच्चों को, और ये हमारी पहचान है। तो पवित्र बुलाहट से बुलाया है, हमें बचाया है, और ये हमारे
कामों के अनुसार नहीं। पहले भी आप कई बार पढ़ चुके हैं, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। हमारे किसी भी कामों के अनुसार नहीं। इफिसियों के पत्री में भी हमने ये पढ़ा है, 2 अध्याय में 8वां पद में लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यू हैव बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ ग्रेस। हमारे किसी काम से नहीं। सोचिए इस बारे में। परमेश्वर ने हमें बचाया और एक पवित्र बुलाहट से बुलाया। इस दुनिया के जो स्टैंडर्ड है उससे बिल्कुल अलग रखा है हमें, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए या उद्धार पाने से पहले, यीशु मसीह को जानने से पहले हम इस दुनिया की रीति से चलते रहें, वो हमारे लिए आसान है। इस दुनिया से हट के चलना थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन ये है हमारी बुलाहट। और ये सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए मुफ्त में किया है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कीमत क्या है, व्हाट इज योर वर्थ, क्या है? जब हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं तो हमसे पूछा जाता ना, लिखना पड़ता ना, व्हाट इज योर नेट वर्थ। तो आप लिखते हैं, आप जोड़ते हैं, मेरा मकान इतने का है, मेरे पास गाड़ी इतने की है, मेरे पास जो गोल्ड भरा है इतना है। आप लिख लेते हैं 2-3 करोड़ जो भी है, 10 करोड़ 15 करोड़ आप लिख लेते हैं, दिस इज माई नेट वर्थ, लिखते हैं ना। ओके, क्या है आपका नेट वर्थ? व्हाट इज योर प्राइस? अच्छा, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक चीज़ की कीमत कैसे लगाई जाती है? मान लीजिए आपने एक ब्रांड न्यू गाड़ी ली, 10 दिन चलाने के बाद आपको पसंद नहीं आया, तो आपने कहा कि मैं बेच रहा हूँ। तो आप बेचने के लिए ऑफर दे रहे हैं, आप कहते हैं कि अभी 10 दिन ही हुए हैं, इसलिए मैं 10% या 1% या 10% जो भी है शोरूम के प्राइस से 10% कम में आपको दे दूंगा। आप ऑफर दे रहे हैं, लेकिन कोई लेने के लिए राजी नहीं है। सभी कहते हैं कि मैक्सिमम 50%, शोरूम प्राइस के मैक्सिमम 50%। तो उस गाड़ी की एक्चुअल कीमत क्या होगी? 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू, है ना। यानी मैक्सिमम प्राइस जो उसको देने के लिए तैयार है वो ही इसकी प्राइस होगी ना। जबकि आपने 100% प्राइस में खरीदी ज़रूर है, लेकिन उसका वैल्यू कम हो गया। आपकी कीमत क्या है? आपकी प्राइस क्या है? जो पिता ने आपको खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई है वो आपकी प्राइस है। और वो कीमत क्या थी? द ब्लड ऑफ जीसस, द हाईएस्ट प्राइस दैट कैन एवर बी पेड। सबसे बड़ी कीमत जो इस संसार में दी जा सकती थी वो आपके लिए दी गई है। तो व्हाट इज योर वर्थ? जरा सीधा बैठ के महसूस कीजिए इस बात को, जरा सोचिए इस बारे में। परमेश्वर ने आपको बचाया, आपको एक पवित्र बुलाहट से बुलाया, आपके लिए इतनी बड़ी कीमत दी। सोचिए इस बारे में। दुनिया के लोग आपको कुछ भी समझे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, आपको नहीं पड़ना चाहिए ना। आपके रोमटे खड़े हो रहे हैं, अच्छी बात है। इफ यू गेट गूज़बम्प्स इट्स गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सोचिए इस बारे में। सृजनहार परमेश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, आपको और मुझे चुना, बुलाया, आपको बचाया और आपकी सहायता की। जब सुसमाचार आप तक पहुंचा तो पवित्र आत्मा ने आपकी सहायता की कि आपको समझ आया। सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको समझ आया। और इफिसियों की पत्री में, इफिसियों 2:8 में लिखा कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो विश्वास कहां से मिला आपको? परमेश्वर ने दिया था उस समय। आप जरा पीछे को मुड़ के देखिए, जब आपने विश्वास किया, कुछ लोगों के जीवन में थोड़े समय के लिए या कुछ दिनों के लिए संघर्ष जरूर रहा होगा और कुछ लोगों के लिए आसान था, लेकिन दोनों के लिए
विश्वास करना आसान था उस समय। आज भी मैं पीछे को मुड़ के देखता हूं तो मैं सोचता है कि उस समय मुझ में ये हिम्मत कहां से आई। वो विश्वास प्रभु ने दिया था हमें। तो इतना बड़ा और अनोखा प्यार प्रभु ने हमसे किया है। अभी ये गीत में हमने कहा था ना, कितना अनोखा प्यार। हम अपने विषय में कह सकते हैं कि जैसे गीत लिखने वाले कहते हैं कि हम खुश नसीब है या ज़ह नसीब है। वी आर नॉट ओनली जस्ट फॉर्चुनेट, वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। सोचिए इस बारे में। आपके पास आईना नहीं है, नहीं तो मैं कहता कि एक बार आईना में देखिए, खुद को देखिए, कितने कीमती शख्स को आप देख रहे हो। एक असाधारण व्यक्ति को आप देख रहे हो। अगर आप जब भी आप आज के बाद या आपके बाद अगर जब वॉशरूम में जाएंगे, एक बार अपने आप को देखना आईने में ज़रूर, और कहना है कि आई एम प्राइसलेस बिकॉज माई गॉड परचेज मी द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। मैं बेशकीमती हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से मुझे खरीदा है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें याद दिलाया जाता है, क्योंकि लिखा ना कि उसने हमें बचाया, दैट्स द फर्स्ट थिंग ही डिड। फिर कहता है कि हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया है। पढ़ते समय अच्छा लगता है, सुनते समय अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगना चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड बदल चुका है जिस समय हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। और क्या है इसमें? और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं हमने पढ़ लिया, पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। क्या मतलब है? परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने से पहले हमारे बारे में सोचा था। हजम हो रहा है? थोड़ा सा मुश्किल है। इस पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, इसको बनाने से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको देख लिया था। हमारी सृष्टि तो हुई नहीं थी, और परमेश्वर को क्योंकि मालूम था कि जिस युग में हम पैदा होंगे, हम सुसमाचार सुनेंगे और हमारे अंदर इतनी हलीमी होगी कि हम विश्वास करेंगे। हमें चुन लिया था। इफिसियों 1:4 में लिखा ना कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह में चुन लिया था। अच्छा लगता है इस बारे में जब हम विचार करते हैं। हमारी असली हैसियत यह है, जगत की उत्पत्ति से पहले। मैं जानता हूं इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, पवित्र आत्मा सहायता करता है, समझ आता है। मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरह से समझ आता है, लेकिन कुछ कुछ समझ आता है, और उसके अनुसार आपके अंदर से आप बदलना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है। परमेश्वर के प्रति आपका प्यार बढ़ना शुरू करता है। तो हमारा स्टैंडर्ड अलग है। कितनी बातों में? सब बातों में, या और भी मुश्किल हो गया? चर्च के अंदर विश्वासी भाई बहनों के बीच में भी हमारा स्टैंडर्ड अलग है, और फिर चर्च के बाहर अन्य जातियों के बीच में जब हम रहते हैं, हमारा स्टैंडर्ड अलग है। यानी चर्च में हो या चर्च के बाहर हो, एक जैसा स्टैंडर्ड है हमारा, या और भी मुश्किल हो गया। चर्च के अंदर मसीही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करना थोड़ा सा आसान है ना? है ना? आपने हमेशा देखा है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो है वो भी मसीही है, पीछे जो बैठे वो भी मसीही है, आगे जो बैठे वो भी मसीही है, मसीहियों से गिरे हुए हैं, तो उनसे बात करते हुए आसान है।
प्यार की भाषा में बात करना, प्यार करना, एक दूसरे पर सहानुभूति दिखाना, करुणा दिखाना, किसी को सह लेना, ये सब थोड़ा सा आसान है। चर्च के बाहर मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने बहुत बड़ी बुलाहट से या बहुत ही अलग किस्म की बुलाहट आपको दी है, जो चर्च के अंदर और जो चर्च के बाहर भी हमें प्रैक्टिस करनी है। बुलाहट के पीछे हम कई बार सोचते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, है ना। और बुलाहट के विषय में मैंने 2-3 बार सिखाया भी है, लेकिन ये उन टीचिंग से बिल्कुल अलग है। ये बुलाहट आसान है समझना, जरा विचार कीजिए और अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। हम आज हमने पहचान पर भी काफ़ी अध्ययन किया है, लेकिन ये अलग है। इफिसियों की पत्री में अभी मैंने 2 अध्याय का 8वां पद बोला था ना, अगर आप उससे एक पद पहले जाएंगे 7वां पद में, उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर किसी को बताना चाहता है या कोई परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर तेरी दया कितनी बड़ी है, तेरा अनुग्रह कितना बड़ा है, मुझे जरा समझाओ। अगर कोई हिम्मत करे पूछने, कोई भी मनुष्य, मैं विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मनुष्य, और अगर उस समय परमेश्वर चाहे कि मैं इसको एक बार दिखाऊंगा कि मेरा अनुग्रह कितना बड़ा है, मेरी करुणा कितनी बड़ी है, तो पता परमेश्वर क्या करेगा। 7वें पद को पढ़ने के बाद मुझे बताइए, सवाल समझ आया ना आपको। अगर आप में से कोई परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह कितना बड़ा है, हाउ इनक्रेडिबल इज योर ग्रेस, हाउ वंडरफुल इज योर मर्सी, मुझे एक बार समझाओ, तो परमेश्वर पता है क्या करेगा। अर्चना को दिखा के, ये है, लुक एट अर्चना, या किसी को भी बिना की ओर इशारा करके, देखो ये है मेरा अनुग्रह का सबूत, अनुग्रह की सबूत। समझ आया आपको। 7वां पद में यही लिखा है। मतलब सिंपल ट्रांसलेशन, 7वां पद का मतलब ये है, परमेश्वर मेरी ओर इशारा करेगा कि देखो इसको, देखो ये है मेरा अनुग्रह, ये मेरा अनुग्रह का एक नमूना है। अब मैंने अर्चना का नाम लिया, अब अपना नाम लगा लीजिए, ठीक है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है, परमेश्वर की करुणा जो हम पर हुई है। दिस इज हाउ एक्सपेंसिव वी आर। हम सस्ते लोग नहीं हैं। आपके जेब में कुछ भी क्यों ना हो, आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा ना हो, तभी आप दुनिया के सबसे महंगे लोगों में से हैं, सबसे एक्सपेंसिव पीपल। इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, करना शुरू कीजिए, समझ आएगा। इसलिए हर पत्री में आपको याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है और पवित्र बन के रहने के लिए। अब ऐसे एक्सपेंसिव लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, चर्च। तो चर्च में बेशकीमती लोग बैठे होते हैं। आपके लेफ्ट में जो बैठे हैं ना, और आपके राइट में जो बैठे हैं, एक्सपेंसिव लोग हैं। तो इसका मतलब जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए ना, हम साधारण लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हैं, साधारण लोगों के साथ हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, असाधारण लोगों के साथ जो परमेश्वर की नज़र में बेशकीमती है, उनके साथ अभी बात कर रहे हैं। तो कैसे बात करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे,
जरा सोचिए। और इस बात को, जो भी आपको सोचने से समझ आ रहा है ना, उसको फिर मेंटेन रखना है हमेशा। जो बात अभी समझ आई ना आपको, वो आज भी प्रैक्टिस करनी है, अगले संडे भी चर्च में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, फिर थ्रू आउट द वीक चर्च के बाहर भी प्रैक्टिस करनी है। कोरिन्थुस में जो चर्च रही है उसके बारे में आप इतना जानते ना कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट चर्चेस। क्यों? उस चर्च में एक खासियत थी, बुद्धिमान लोग रहते थे उस चर्च में। कैसे पता है? क्योंकि यूनान की चर्च है, ग्रीक चर्च है, कोरिन्थ शहर में है, और वहाँ पे यूनानी कल्चर में वो बुद्धि को, विजडम को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। तो वहाँ बुद्धि की बातें होती थी चर्च के अंदर भी। इसलिए शुरुआत में ही पौलुस दुनिया की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि के विषय में उनको समझाता है, क्योंकि वो बुद्धि को सबसे टॉप इसमें रखते थे, टॉप लेवल में। तो बुद्धिमान लोग रहते थे और सब के सब आत्मिक वरदानों में चलने वाले थे। सभी विश्वासी, पूरी चर्च आत्मिक वरदानों में चलती रही। ओके, यहां तक तो अच्छा था, लेकिन विश्वासी चर्च के अंदर भी और चर्च के बाहर भी एक तरफ आत्मिक वरदानों में चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की रीति से भी चल रहे हैं। इसलिए आप कुरिन्थियों की पत्री जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि परमेश्वर डांट रहा है मुझे, ऐसा लगता है ना? क्यों? एक ऐसी कलीसिया जिसमें पवित्र आत्मा खूब काम कर रहा है, लोग पवित्र आत्मा के वरदानों में चल रहे हैं, लेकिन लोग दुनिया की रीति से भी चल रहे हैं। परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन नहीं कर रहे थे। हमें ऐसा नहीं बनना है ना? कुरिन्थियों की पत्री में जब आप 6वें अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है? ओपनिंग वर्स जरा पढ़िए, 6th चैप्टर, 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय का पहला पद को पढ़िए। हाउ डेयर यू, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी बाइबल में लिखा है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो, तुमने ये जुर्रत कैसे की? अब ये मत भूलना, इस कलीसिया में पवित्र आत्मा खूब काम कर रहा है आत्मिक वरदानों में, और पौलुस कहता भी है कि आत्मा के वरदानों में अन्य कलीसियाओं के पीछे नहीं थी। ये कलीसिया किसी और कलीसिया से पीछे नहीं थी। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी। क्या है कि थे पहले दुनिया में, विश्वास में आने से पहले, विश्वास में आने के बाद दुनिया को साथ ले आए। परमेश्वर तो अलग किया था जैसे हमें पता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दुनिया से अलग किया, बाहर किया, लेकिन हमने दुनिया को बाहर नहीं निकाला। तो हमें वो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है। और यहाँ पे क्या हो रहा था? 6वां अध्याय में विश्वासी खूब प्यार करते थे एक दूसरे को, इसलिए डांट पड़ी है? नहीं प्यार करने से डांट नहीं पड़ती। विश्वासियों के बीच में झगड़ा होता था, नहीं होना चाहिए ना। अगर हमें ये ज्ञात हो, हमें ये मालूम हो कि जिनके बीच में मैं बैठा हूं, जिनके पास में बैठा हूं, वो एक बेशकीमती इंसान है जिसके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का लहू बहाया है, तो मैं झगड़ा नहीं करता ना फिर। लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं है। हम सोचते हैं हमेशा? नहीं सोचते। सोचना चाहिए हमें। हमारा स्टैंडर्ड बदल गया ना। पवित्र बुलाहट है हमारी, इस दुनिया से अलग होके रहना है, दुनिया की रीति से नहीं सोचना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना है। एक दूसरे को सिर्फ प्यार करना ही नहीं, बाइबल क्या सिखाती है? आदर भी करना है। होली कम्युनियन लेने के लिए प्रभु ने क्यों कहा? ताकि हम थोड़ा सा अपनी जांच करें कि मैं प्यार करता हूं कि नहीं, मेरे मन में दूसरे के प्रति आदर है कि नहीं।
6वें अध्याय में झगड़ा होता था, फिर उस झगड़े को लेके विश्वासी लोग कहां जाते थे? चर्च के बाहर अदालत में पहुंच जाते थे। झगड़ा तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर हो भी रहा है तो क्या करना चाहिए था? चर्च के अंदर ही फैसला होना चाहिए था, यानी विश्वासियों को आपस में निपटारा कर लेना चाहिए था। मत्ती का सुसमाचार में 18वें अध्याय में है ना, प्रभु ने कहा था ना कि अगर तुम्हें किसी भाई से कुछ तकलीफ है, कुछ शिकायत है, तो उससे जाके बात कर। अगर वो नहीं सुनता है, 2-3 तुमसे भी, अपने से भी कमज़ोर नहीं, अपने से समझदार विश्वासियों को ले जाओ, ताकि वो इन सारी बातों को सुने और फिर सहायता कर सके। ऐसे कहा था ना प्रभु ने। लेकिन कुरिन्थुस में रहने वाले लोग दुनिया की रीति से चलते रहे, एक दूसरे पर केस किया कोर्ट में। इसलिए पौलुस पूछता ना कि हाउ डेयर यू गो टू द कोर्ट। सिविल ऑफेंसेस के लिए, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस को लेके बात नहीं हो रही है, सिविल ऑफेंसेस। ओके, क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है सरकार और लोगों के बीच में होती है। ओके, सरकार एक पक्ष में होती है, लेकिन सिविल ऑफेंसेस दो पार्टियों के, दो जनों के, दो व्यक्तियों के या परिवारों के बीच में है। जहाँ सरकार आती है फिर चर्च को हट जाना पड़ता है। लेकिन सिविल ऑफेंसेस में, जैसे लेन देन के मामले में, यहाँ पे एक को लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? दूसरे से बात कर लेना चाहिए। अगर नई बात खत्म हो रही है तो 2-3 और विश्वासियों के साथ बैठ के बात करें, सेटल करें और आगे बढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? आपको मालूम है ये बात? एक दिन हम सब मिलकर यीशु मसीह के साथ इस पूरी जगत का न्याय करेंगे। जरा सोचिए, अशोक जी जरा सोचिए इस बारे में। एक दिन आपको भी अवसर मिलेगा, यीशु मसीह आपसे पूछेगा, हाँ फिर क्या फैसला है? उस समय हमारा मन बिल्कुल यीशु मसीह के मन के जैसा होगा, इसलिए हम कट से बोल सकेंगे कि यह होना चाहिए। थिंक अबाउट इट। मधुर जरा सोचिए, एक दिन हम सब यीशु मसीह के संग बैठे होंगे और इस दुनिया का फैसला करेंगे। ये हम सब के लिए है। तो क्या अभी इस दुनिया में रह के छोटी छोटी बातों का हम फैसला नहीं कर सकते? हमें अदालत जाने की जरूरत है। क्या तुम्हारे बीच में कोई भी बुद्धिमान नहीं? किससे पूछ रहा है? पौलुस पूछता ना, क्या तुम्हारे 5वें अध्याय में, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? ये कलीसिया कहां पर है? कुरिन्थुस में। वहां के बारे में मैंने क्या बोला था? वहां पे सब बुद्धिमान लोग रहते थे। इसलिए पूछता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारे बीच में एक भी बुद्धिमान नहीं है जो निर्णय ले सकता है? परमेश्वर का स्टैंडर्ड देखिए। उसके बाद क्या कहता है? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। 7वें पद में पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है कि क्योंकि तुम्हारे बीच में इस तरह का झगड़ा है, क्योंकि तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी कर रहे हो, एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हो, ठग लेते हो एक दूसरे को, वो इस बात की सबूत है कि तुमने शैतान के सामने हार मान लिया है, या तुम हार गए हो। यू हैव बीन डिफीटेड बाय द डेविल, ऐसा लिखा है। हिंदी में इतना समझ नहीं आता। हिंदी में लिखा ना कि परंतु सचमुच तुम्हें बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। इंग्लिश में क्या लिखा है? You have been completely defeated. The fact that there are lawsuits among you is a proof that you have already been defeated. शैतान ने तुम्हें हरा दिया। सीरियस बात है ना? और उसके बाद क्या कहता है पवित्र आत्मा? क्या कहता है? अन्याय क्यों नहीं सहते? मान लेते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, एक विश्वासी ने आपको धोखा दिया है, आपने बात की, बात खत्म नहीं हुई, आपने 1-2 और विश्वासियों के बीच में बैठ के बात की, फिर भी नहीं, बात खत्म नहीं हो रही है, आप सह क्यों नहीं लेते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे भाई ने किया है। यह है बुलाहट हमारी।
हमने कहाँ से शुरू किया था? बुलाहट से, है ना? ये हमारी बुलाहट है, हाई स्टैंडर्ड। अपनी हानि क्यों नहीं सहते? हमारे चर्च में भी, जैसे कोरिन्थुस के चर्च में बुद्धिमान थे, हमारे चर्च में भी बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है। हमारे चर्च में बिजनेसमैन है और प्रोफेशनल्स हैं, और हमारे चर्च में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में झगड़ा हो, क्योंकि विश्वासियों में मैंने देखा है कि विश्वासी लोगों को जब कुछ काम पड़ता है ना, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं वो? ये हमारे चर्च में है ना, बिजनेसमैन है, उनसे काम करवाते हैं। और विश्वासी के मन में क्या होता है कि मैं चर्च के किसी भी बिजनेसमैन से के साथ डील करूं ताकि मुझे बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा या बेस्ट सर्विस मिलेगी, बेहतरीन काम होगा उनके द्वारा, चाहे मेरे घर का काम हो या जो भी काम है। और एक और चीज़ है, काम बढ़िया होगा, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, लेटेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, लेटेस्ट बैच में से निकाल के देगा, पुराना नहीं देगा, ये सब है। लेकिन जब प्राइस की बात आती है, हम क्या चाहेंगे? मैक्सिमम डिस्काउंट। हम ऐसे ही सोचते हैं ना विश्वासियों, बोलना नहीं, आपको पता है, ठीक है। लेकिन हम में से कितने विश्वासी ये सोचते हैं कि मैं अपने चर्च के एक विश्वासी के साथ डील करूंगा, उससे खरीदूंगा, बेस्ट प्रोडक्ट लूंगा, लेटेस्ट बैच में से लूंगा और उसको मार्केट का प्राइस दूंगा या 1% ज़्यादा प्रॉफिट दूंगा। क्यों? क्योंकि मसीह में मेरा भाई है वो। ऐसा हम सोचते हैं? बिल्कुल नहीं सोचते हम। और हमारे बिजनेसमैन भी कम नहीं है, वो भी सोचते हैं कि सारे विश्वासी भाई बहन मेरे साथ बिजनेस करें या मुझसे काम कराए, और फिर मैं अब विश्वासी भाई होने के नाते वो मुझे पूरा पैसा दे। बिजनेसमैन ये नहीं सोचता है कि मैं सबसे बढ़िया चीज़ दूंगा और क्योंकि मसीह में मेरा भाई है तो 1% कम ही लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दोनों तरफ, दोनों पक्ष के लोगों को सोचना चाहिए कि हम मसीह भाई बहन हैं, हम अपने भाई को बढ़िया देंगे। तो चर्च में ध्यान रखना, बिजनेसमैन से भी बात कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर से भी बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लोगों से भी बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर चर्च के लोगों से सर्विस मत लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। बाहर जाइए, वहाँ पे तो आप पूरी कीमत देंगे। बाहर वालों से काम करवा के लोग खुश है, क्योंकि बाहर वालों के उनके टर्म्स कंडीशंस पे सब कुछ होता है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं होता। अगर हम एक दूसरे को सह नहीं सकते, एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, तो फिर मैं कहता हूं कि चर्च में विश्वासी लोग दूसरे विश्वासियों से कोई काम ना ले। इसका मतलब ये है कि हम अभी सियाने नहीं हैं, हम दूध पीने वाले बच्चों के समान हैं। और ये सब बातें यहाँ पे क्यों लिखी गई है? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सोचता है कि हम समझदार हैं। हम समझदार हैं ना? है, परमेश्वर की नज़र में हम समझदार हैं, क्योंकि हमने एक समझदारी का काम किया था बहुत सालों पहले, यीशु मसीह पर विश्वास किया था। और यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम बुद्धिमान बन गए, क्योंकि स्वयं पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है जो बुद्धि का खजाना है। उसके अलावा हमारे पास पवित्र शास्त्र भी है। पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहिए, आप बुद्धिमान बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे। और परमेश्वर ने ये सारी बातें इसलिए लिखवाई है ताकि हम पढ़ें और पढ़ने के बाद हमें समझ आए कि अच्छा ये गलती हमें नहीं करनी है जो हमारे पूर्वजों ने की है। 2000 साल पहले जो विश्वासी थे, विश्वास के कारण जो हमारे पूर्वज थे, बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने कुछ काम गलत किए, हमें नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, हमें परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उसको बरकरार रखना है, एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को सहने के लिए कहीं लिखा है ना और भी। ओके, एक सवाल पूछता हूँ, आपको पता कैसे चलेगा कि आप मसीह में सियाने हो गए, आप मैच्योर हो गए? कैसे पता लगेगा? अगर आप दूसरे को सह सकते हैं। रोमियो, तुम में से जो सियाने हैं, तुम में से जो मैच्योर है, वो दूसरों को सह लो। दूसरों की कमजोरियों को सहने के लिए लिखा ना। जब आपको लगता ना कि मैं मसीह में अभी काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मैंने रट लिया है, रात को 12 बजे जगा के पूछो, मैं बोल सकता हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता ना कि चर्च में कुछ साल रहने के बाद अब हमें सब कुछ पता है, हमें ऐसा लगता है ना।
अच्छा सर, मुझे यही लगता है, मैं सोचा कि बाकियों को भी लगता होगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत सियाना हो गया हूँ। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सियाना हो गया हूँ, तो एक टेस्ट है। क्या है? देखो आप कितने दूसरों को कितना सह सकते हो, तब पता चलेगा। अगर आप सियाने हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो आप दूसरों की गलतियों को सह सकेंगे। अगर नहीं सह सकते, बर्दाश्त, जब आप अगर कभी आपके मुंह से ये निकलता है ना कि ये बर्दाश्त से बाहर है, तो समझ लेना कि आप सियाना नहीं है। धोखा देने वाला है ना, वो धोखा दे के फिर सोचता है कि दूसरों को मुझे माफ नहीं करना चाहिए वचन के अनुसार। और जिसके साथ धोखा हुआ है वो माफ करने के लिए राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विश्वासी है, इसको वचन पता है, हर संडे सुनता है, इसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसको नहीं माफ करूंगा। बाहर वालों को माफ करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना? हकीकत ये है ना, बाहर वालों के साथ कितना भी फोन में बात करूं, ऑफिस जाके भी बात करूं, कोई सुनवाई नहीं है, चलो छोड़ो जी, राइट इट ऑफ। विश्वासी, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये मुझसे भी सीनियर है चर्च में, मुझसे भी पहले आया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अड़ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है लेकिन मेरे भाई ने किया है, कोई बात नहीं, मैं माफ कर देता हूँ। ऐसा नहीं सोचते ना, अब से हम ऐसा करेंगे ना। ये सब करने के लिए लिखा है ना, प्रैक्टिस करने के लिए लिखा है ना। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें बचाया, छुड़ाया, हमारी बुलाहट पवित्र है, हम दुनिया के लोगों के समान नहीं है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं नहीं, परमेश्वर देता है, पवित्र शास्त्र देता है, ऐसा करने के लिए जो अनुग्रह आपको चाहिए वो परमेश्वर हमेशा देता है। ऐसा नहीं कि आपको अपनी ताकत से करना होगा, नहीं। ये जो कुछ परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है और ना करने के लिए कहता है, इन दोनों कामों के लिए जो अनुग्रह चाहिए, जो बल चाहिए, परमेश्वर हमें देता है। इसलिए हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, सिर्फ चाहत होनी चाहिए कि मैं वचन के अनुसार चलूंगा। परमेश्वर हमेशा अनुग्रह देता है। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इस संसार से अलग किया है, पवित्र बुलाहट है हमारी, और ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब परमेश्वर को दिखाना हो किसी को कि परमेश्वर की करुणा कितनी बड़ी है, परमेश्वर का अनुग्रह कितना बड़ा है, तो परमेश्वर किसकी ओर संकेत करता है? मेरी ओर, मेरी ओर। हिम्मत करके बोल सकते हैं, आपकी ओर, आप में से किसी की भी ओर। परमेश्वर ये कहता हो ना कि तुम मेरा अनुग्रह समझना चाहते हो, तो ओवरकमर्स कलीसिया को देखो जो YMCA में मिलती है, किसी को भी देख लो, ऐसा होना चाहिए ना। तो हम वचन की बातों को जो हमें समझ आ रही है हम प्रैक्टिस करेंगे, और हम खुश नसीब लोग जरूर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना था, हमारे किसी कामों के आधार पर नहीं था।